कितने लोगों को लगता है कि भाई मुझे तो काउंट के सारे फार्मूले, एवरेज के सारे और सम के सारे फार्मूले आ गए। यानी अभी आपने पढ़ा है कितना, 5 फार्मूला ये और 11 फार्मूले आपने पढ़ लिए और 11 फार्मूले पे आपको अच्छा कमांड हो गया। इज नंबर में मैं इस रेंज को पास कर दिया। और अब मैंने कहा कि इज नंबर है तो रिटर्न टाइप में मैंने कहा इसी नंबर है तो यही दे दिया। इफ़ को बंद किया और इसको बंद किया। अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आसानी से तो ये मानेगा नहीं। अब देखिए आ गया ना आपका रिजल्ट। तो सब में क्या देख रहे हो आप, 198। चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया अप्रैल लेते ही नंबर बदल गया। अप्रैल ये वाला है अप्रैल, 3 डेटा, दोनों को चेक करिए, 238 मैच हो रहा है ना। अब इसको मुझे फार्मूला को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारते ही अब इस फार्मूला में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट में और कर्ली ब्रैकेट एंड में लग के आ गया ना। इसको बोलते हैं सिस्टम एरर और रिजल्ट आपका बिल्कुल सही आ गया जो इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक एंड टिप्स। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग आज इस मॉड्यूल में देखने वाले हैं मॉड्यूल 7। इस मॉड्यूल में कुल ये इतने फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं वीडियो 1 में। मॉड्यूल 7 के 2 वीडियो बनेगा जिसमें 7.1 7.2 2 वीडियो रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूं। फ़िलहाल वीडियो 1 में मैं ये वाला पार्ट कवर करूंगा। ये 3 सीरीज़ आपको दिख रहा है काउंट, सम और एवरेज का, और इसमें बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये है अपना, मैंने कुछ हाईलाइट करके रख दिया था पहले से ही कि ये रहेगा मेरा 7.1 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है दोस्तों, कुछ डेटा है। अब इस डेटा पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो जो पहला सीरीज़ है अपना वो है काउंट का सीरीज पे पहले देखते हैं हम लोग। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग बेसिक फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, बेसिक फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना अगर हम सीख जाएंगे तो उसको अपने लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से हर एक फार्मूला को देखना है आपको, क्योंकि इसी वीडियो के आधे वीडियो के बाद आप जो है ये देखोगे कि कितने लेवल तक हम लोग इस फार्मूला को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो समय गंवाए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है अपने पास है काउंट बेसिकली क्या करता है कि जितने भी आपका डेटा होता है ना उस सबको काउंट कर देता है। ऐसा है क्या? तो मैं सिर्फ हाईलाइटेड जो एरिया है मैं उतने को सेलेक्ट करता हूँ ताकि अपने लोगों को मैनुअली गिनना आसान हो जाए और समझ सके कि हाँ ये सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो मैनुअली और फंक्शंस दोनों को अगर मैं एक बार टेस्टिंग कर लूँगा यहाँ पे तो हमें विश्वास हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अब हमारा फार्मूला जो है ठीक काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं ये कितना रिटर्न कर रहा है। 22 रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है? मैं पूरे को जब मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है काउंट 66। एक रो में जो हाईलाइटेड है वो है 11 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो होना चाहिए 66, बट दे रहा है कितना ये आपको रिटर्न कर रहा है 22। इसका मतलब ये होता है काउंट फार्मूला उसी सेल को काउंट करता है जो जिसमें नंबर हो, यानी कि नंबर वाला ये रहा और नंबर वाला सैलरी रहा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये याद रखिएगा, काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर वाले सेल को ही आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना काउंट ए। अब काउंट ए में क्या करते हैं हम लोग, तो काउंट ए जब मैं सेलेक्ट करता हूँ सेम रेंज को और इंटर मारता हूँ तो ये देता है 66। अब कई बार पूछता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काउंट और काउंट ए में, तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है। काउंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिक जो सेल होता है ना उसका काउंट देता है। और काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए सभी का दे देगा, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, कुछ ना कुछ उस सेल में होना चाहिए, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास क्या है, हमारे पास है ब्लैंक,
काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक का क्या मतलब हो जाता है? काउंट ब्लैंक मतलब ब्लैंक को काउंट करता है। तो ब्लैंक को काउंट करने के लिए कोई फार्मूला की आवश्यकता तो है नहीं, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब डेटा हम लोग किसी सर्वर से, शेयर पॉइंट से या किसी और सोर्स से जब आप डाउनलोड करते हो ना, तो सेल कई बार दिखता है ब्लैंक बट होता नहीं है। तो उस समय आपको काउंट ब्लैंक हेल्प कर सकता है। मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगा ब्लैंक फाइंड करना। पहला ये देख लीजिए ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक क्या है? एक भी नहीं है। अगर मान लीजिए बीच से आप डिलीट कर दीजिए कुछ सेल को, तो आपको ये देखिए काउंट दे दिया, यहाँ पे कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक को वो काउंट नहीं करता है। मैं इसमें एक सेल को क्या करता हूँ, बीच में स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो स्पेस देने से इसका काउंट तो बढ़ गया बट इसका घट गया। अब मुझे वैसे जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा ब्लैंक है, कौन सा ब्लैंक नहीं है। अब इसको देखने के लिए मेरे पास दो तरीका है। एक तरीका क्या है, मैं तो एक यहाँ पे लेन का फार्मूला लगा के भी चेक कर सकता हूँ। मैं लेन चेक करूँगा इक्वल टू LEN लेन। आपने प्रीवियस वीडियो में लेन का अच्छा यूज देखा था। जिन बंधुओं ने नहीं देखा है एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए जो ब्लैंक है वहाँ पे 0 आ गया, जो ब्लैंक नहीं है वहाँ पे 2 आ गया। तो इसका मतलब ये वाला ब्लैंक नहीं है। ये तो हो गया तरीका एक, पहला तरीका जहाँ पे फाइंड किया जा सकता है। दूसरा, आपका जितना भी एरिया है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और F5 प्रेस करिए। F5 प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास ये वाला विजार्ड आ जाएगा। कैंसिल करता हूँ एक बार, या कंट्रोल G प्रेस करिए, क्या आ जाएगा, यही विजार्ड आ जाएगा। दो तरीका है, F5 या कंट्रोल G प्रेस करने से आपका गो टू का ये आ जाता, पॉपअप आपके पास खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं स्पेशल में जा कर के, ये बहुत सारे यहाँ पे है जिसको आप यूज कर सकते हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको ब्लैंक बताने वाला हूँ। तो ब्लैंक को सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। अब देख लीजिए जो जो ब्लैंक था वहाँ पे कर्सर हाईलाइट होके रुक गया। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कोई कलर दे दूँगा डिफरेंट। अब इसे पता चल गया कि जो डिफरेंट कलर हाईलाइटेड है वो वाला सेल मेरा ब्लैंक है, राइट। अब इसमें कोई वो तो नहीं रह गया, और जो हाईलाइट नहीं है वो ब्लैंक नहीं है। तो इस तरीके से भी हम लोग काउंट ब्लैंक को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब आते हैं काउंट इफ। काउंट इफ का क्या मतलब हो जाता है कि जहाँ पे कोई कंडीशनल इन्वॉल्व हो जाए। जैसे कि किसी कंडीशन पे हमें काउंट करना है कि इस पूरे डेटा में दिल्ली लोकेशन कितनी बार है, या इस डेटा में सेलर कितनी बार है, या इस डेटा में वैसे व्यक्ति को फाइंड कीजिए जिसकी सैलरी इतने से बड़ा या इतने से छोटा हो। मैंने कहा 15,000 से ऊपर हो या 15,000 से नीचे हो। तो इस टाइप के क्राइटेरिया को आप पास कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए दिल्ली को काउंट करके देखता हूँ। इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। अब रेंज ले लूँगा, तो रेंज मेरा ये रहा, पूरा रेंज ले लेता हूँ डाउन तक, और यहाँ पे डबल कोट्स में पास कर दूँगा मैं दिल्ली। दे रहा है 6। एक बार फिल्टर लगाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट L और अल्ट डाउन एरो से देख लूँगा मैं दिल्ली। दिल्ली को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कितना आ रहा है अपने पास आ रहा है 6। तो ये 6 काउंट आपको दे रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे चीज़ें जिसमें आप अपने क्राइटेरिया को पास करके और रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन याद रहे, आप इसमें एक रेंज और एक ही क्राइटेरिया पास कर सकते हो काउंट इफ में। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन अपने पास है जिसको बोलते हैं काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स में हम लोग मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि दिल्ली के कितने ऐसे लोग है, बेसिकली लोकेशन है, तो दिल्ली के कितने लोग हैं जो HR में काम करते हैं, ठीक है। तो अब ये दो कंडीशन हो गया, दिल्ली भी हो गया, HR भी हो गया। तो कैसे करोगे आप लिखोगे काउंट इफ्स में कोई भी लोकेशन पहले दे दोगे। इतना में आप कह रहे हो कि दिल्ली, देन कॉमा, अब क्राइटेरिया रेंज 2 ये हो जाएगा, कॉमा, और यहाँ पे मान लीजिए आप ढूंढ रहे हो HR, है ना, और इंटर मार दीजिए। एक ही है,
कैसे सही है या गलत, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहला फ़िल्टर दिल्ली पे, दूसरा फ़िल्टर HR पे। तो अपने पास एक ही है। अगर आप इस काउंट को कहीं बढ़ा दोगे ना, मान लीजिए मैनुअली आपने कहीं पे कर दिया, जैसे कि ये दिल्ली तो है बट सेलर है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ HR। देखिए काउंट 2 हो गया ना। तो इस तरीके से आपका काउंट सीरीज काम करता है। अभी आप अपने लोगों ने क्या डिस्कस किया, काउंट सीरीज। एक कुछ और टॉपिक्स था दोस्तों जो आपको बताना था कि जब कभी आप लॉजिकल पैरामीटर पे काम करते हो ना, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्राइटेरिया कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या क्या हो जाता है। क्राइटेरिया में हो जाता है आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। नेट ये वाले क्राइटेरिया है जो लॉजिकल पैरामीटर पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मैंने यहाँ पे इसका लिख भी दिया। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे काम करता है। तो इक्वल टू का फार्मूला जो होता है ना, मतलब क्राइटेरिया जो होता है वो दोनों पे काम करता है, नम पे भी काम करेगा और टेक्स्ट पे भी काम करेगा। नॉट इक्वल टू भी दोनों पे काम कर लेगा। और बाकी ये जो इतने जो चार है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये कम्प्लीटली नंबर पे काम करता है। ये टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आपके कुछ ध्यान करने वाली बातें। जब आप फार्मूला लिखोगे तो इस टाइप के आपके आएंगे। बट यहाँ पे देखोगे तो मैंने इक्वल टू यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड फार्मूले हैं। ये डिफाइंड है कि जो भी पैरामीटर आप पास कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी इक्वल टू है। अगर टेक्स्ट है तो इक्वल टू है, और अगर कोई नंबर लेस देन और ग्रेटर देन डालोगे ना, तो वो पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। जैसे कि मैं काउंट ले रहा हूँ जिसकी सैलरी 15,000 के ऊपर है, तो आप कैसे कर ले लोगे, काउंट इफ, और ये वाला रेंज, ठीक, और इसमें आप कह रहे हो कि सैलरी है ग्रेटर देन 15,000। ठीक है दोस्तों, तो एक ये दे रहा है 15, इसको मैं एक बार वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के लिए फ़िल्टर में यहीं पे ग्रेटर देन का एक ऑप्शन आएगा, दिख रहा है क्या, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा 15,000 आई मीन। कितना दे रहा है ये काउंट, यहाँ पे देखेंगे तो 15 दे रहा है, आपका भी 15 दे रहा है। तो इस तरीके से आपका काम कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको लॉजिकल पैरामीटर कैसे मैंने पास किया। बाकी और का यूज अभी आने वाले फार्मूला में होगा, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने लोग अगला है अपने पास क्या, सम। तो सम के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सम कैसे हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप आओगे, अल्ट इक्वल टू प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा रेंज लेके आपको सम दे देगा। ठीक है, इसको डिलीट करिए, अल्ट इक्वल टू, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप होम में, यहीं पे आप देखते हो एक ऑटो सम का बटन होता है। ऑटो सम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट वही चीज़ दे देगा आपको, इंटर मार दोगे वो आ जाएगा। इसका एक और तरीका होता है कि मान लीजिए बीच में कहीं पे कोई ब्लैंक है, अब क्या करेगा ये, जैसे इक्वल टू या ऑटो सम अगर आप प्रेस करोगे ना, तो ये क्या करेगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। मुझे फिर से एक बार डिलीट करना पड़ेगा, अल्ट इक्वल टू, आप देख रहे हो ये बीच में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इसको मैं बाईपास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बाईपास करने के लिए करना पड़ेगा अल्ट इक्वल टू, और सेलेक्ट करूँगा मैं फिर से पूरे रेंज को। तो इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा। एक और तरीका, जैसे आप सम करते हो ना, तो आप कैसे लिखते हो, इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस कोई और। तो इस तरीके से भी आप सम कर सकते हो, या आप लिख सकते हो कैसे, आप लिख सकते हो सम ये कॉमा ये, इस तरीके से लिख सकते हो।
या आप लिख सकते हो सम पहला रेंज कॉमा यहाँ से दूसरा रेंज कॉमा और कहीं से तीसरा रेंज। तो इस तरीके से भी आप रेंज को कॉमा करके आप पास कर सकते हो। इसमें आप मैक्सिमम 32 रेंज आप पास कर सकते हो एक किसी फार्मूला के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका सम काम करता है। आप रेंज को मल्टीपल रेंज पास कर दो, मल्टीपल वैल्यू पास कर दो, या आप सिंगल रेंज सिंगल वैल्यू पास करोगे तो भी ये काम करेगा। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब आते हैं सम इफ पे। सम इफ क्या कहता है? सम इफ अगेन लॉजिकल चीज़ें आ जाता है कि जो दिल्ली का है आप उसको ही सम करके दिखला दो। तो देख लीजिए क्या है। सम इफ ये आपने पास कर दिया और यहाँ पे आपने दिल्ली क्राइटेरिया पास किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि सम रेंज क्राइटेरिया और जो सम रेंज है ना वो बिग ब्रैकेट में है। तो बिग ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आप नहीं भी पास करोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसा बताया था। तो बताया था तो करके देखते हैं। उप्स, ये तो 0 आ गया, मतलब गलत हो रहा है कुछ। अब इस पे मैं आऊँगा बाद में, पहले दूसरे क्राइटेरिया को देखते हैं। सम इफ अगेन वही रेंज लूँगा मैं कॉमा दिल्ली। तो अब क्या करूँगा, अब रेंज दे के चलता हूँ क्योंकि पहले वाले में तो हम फेल हो गए थे। ठीक है भाइयों, और अब देखेंगे तो अपना ये काम कर गया। इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो ये बार बार परेशान करेगा। ठीक है, एक बार और इसको लिखते हैं। सम इफ फिर से मैं दिल्ली को ही लेने वाला हूँ। और इस बार फिर से मैं अपने रेंज को लेने वाला हूँ। सम इफ फिर से एक बार लेते हैं रेंज दिल्ली और अपना सम रेंज। ओह, मतलब सेम लॉजिक पे आपका रिजल्ट 2 टाइप का आ गया, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ क्या हो गया उसको देखते हैं। गड़बड़ ये हो जाता है भाइयों कि इसको बोलते हैं लॉजिकल मिस्टेक। ठीक है, लॉजिकल मिस्टेक आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं ये जानबूझ करके आपको बताने के लिए किया कि आप इसको समझें। फार्मूला लिख देंगे, उसका टेस्टिंग करना भी आपका काम है कि जो रिज़ल्ट लेके आ रहा है वो सही है या गलत है। मान ले फार्मूला तो सही लिख दिया आपने, रिजल्ट गलत दे रहा है तो आपका तो पूरा का पूरा रिपोर्ट ही गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं गलत कहाँ पे किया, पहले को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि दिल्ली का सम आता कितना है। तो मैंने फ़िल्टर लगाया, मैंने दिल्ली को सिलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे सम आ रहा होगा, सम देख रहे हैं नीचे, तो ये करे 99,664। ओके, 99,000। अब फ़िल्टर हटा के देखते हैं, तो इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो गलत क्यों है उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने लिया है रेंज क्राइटेरिया दिल्ली, बहुत बढ़िया, E1 से E25। E1 लोकेशन से लेके मतलब हेडर से लेके डाउन तक, और यहाँ पे आपने F2 से लिया है 255, यानी कि दोनों जो है ना वो तिरछा हो गया ये। तो ये सीक्वेंस वाइज जो है ना ये दिल्ली, अगर आप यहाँ पे नज़र जा रही होगी पहला दिल्ली, तो ये दिल्ली इसको काउंट कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा दिल्ली आपका जो है उसके नीचे काउंट कर रहा होगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, इसलिए मैंने बोला था छोटा डेटा लेते हैं तो आपको ट्रिक एंड ट्विस्ट करना आसान हो जाता है। देखिए कैसा, दिल्ली है ये नहीं लेकर के ये लिया होगा ये, ठीक है, इसके नीचे वाला, क्योंकि आपने इसको एक डाउन कर दिया था रेफरेंस में। तो देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो दिल्ली के एक नीचे ले लिया मैं, अगला ऐसा ही करूँगा, अगला फिर ऐसा ही करूँगा, फिर ऐसा ही करूँगा मैं। यहाँ पर भी नीचे आते हैं,
यहाँ पे भी है, अब नहीं है। सम कितना दे रहा है यहाँ पे नज़र डालिए तो 90,576 दे रहा है ना। मतलब ये कि किसी और का वो काउंट सम दे दिया आपको। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप कोई भी फार्मूला लिखें तो क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं एक और गलती पे जो पहली बार किए थे कि मैंने क्राइटेरिया दे दिया बट सम रेंज नहीं दिया तो मुझे 0 दे दिया। जबकि सिंटेक्स में क्या था, सिंटेक्स में था कि बिग ब्रैकेट में है और बिग ब्रैकेट कहता है कि मैं ऑप्शनल हूँ, राइट। तो होता यह है कि जब आपका क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज सेम हो तब ये काम करेगा, समझ गए। जैसे सम इफ मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया पूरे, अब मैंने कहा जो ग्रेटर देन 15,000 वाले लोग हैं आप उनका टोटल करके मुझे बताओ। तो अब ये काम कर गया, ठीक है, क्योंकि अब इस केस में क्या है, क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज सेम है, इसीलिए वो बिग ब्रैकेट में था। लेकिन आपका क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों डिफरेंट होगा, उस केस में आपको सम रेंज देना पड़ेगा, तब मैंडेटरी हो जाता है। ओके, होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सम इफ्स क्या करता है, सम इफ्स आपके लिए मल्टीपल क्राइटेरिया पास करता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे आपने काउंट इफ्स में देखा था वैसा ही कर लीजिए कि दिल्ली के जो HR है मुझे उसका सम करके बताओ, तो मल्टीपल क्राइटेरिया हो गया। लॉजिक में कोई अंतर नहीं है। सम इफ्स एस लगाइए, सम इफ्स। अब ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे सम रेंज ना ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। तो सबसे पहले तो भैया आपको सम रेंज देना ही पड़ेगा। चलिए आपकी कहानी ख़त्म, सम रेंज दे दिया। अब आप इसको क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, अब आप इसको पास करते जाइए जितना मर्जी करना हो। ठीक है, तो पहला मैं पास कर लेता हूँ यहाँ पे कि आप दिल्ली होना चाहिए, और दूसरा मैं पास कर लेता हूँ यहाँ पे कि आप HR होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल 2 ही करके देखते हैं। तो ये दे रहा है 34,000। आपको याद है कि आपने 2 को ही बनाया था, तो आप दिल्ली पे जाओगे और यहाँ पे HR देखोगे तो ये 2 ही HR है, दोनों का सम करके देखोगे 34,492। यही आपको रिजल्ट दे रहा है और यही आपका यहाँ पे आ रहा है। करेक्ट, समझ में आ गया। अभी मैं आपको ये बेसिक लेवल पे बता करके आगे निकल रहा हूँ, और इसका एक्चुअल यूज क्या होगा, कैसे होगा, इंटरव्यू में किस तरीके से आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा, वो सब अभी मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करते रहिए इस ट्यूटोरियल को। वेल दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। अपना क्या है, एवरेज है। एवरेज में क्या है, एवरेज में भी हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। एवरेज और सम जो आपने किया है वो बिल्कुल सेम है। सेम मतलब फार्मूला लगाने के तरीके सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज और इसमें कुछ इस तरीके से पास करो, इतना कॉमा इतना कॉमा इतना कॉमा इतना, और इस तरीके से अगर मैं ब्रैकेट बंद करके देखूँ तो उसका एवरेज दे दिया गया, मैच कर गया आपको। अगर मैं लिखता हूँ एवरेज, है ना, पहला रेंज कॉमा दूसरा रेंज कॉमा तीसरा रेंज, इसी तरीके से अगर मैं मल्टीपल रेंज पास करता हूँ तो भी एवरेज दे दिया, तो बिल्कुल वो सम के पैरेलल ही चलता है। ठीक है, इसमें भी वो ऐसे ही होगा। एवरेज इफ में क्या करेगा ये, आप जो है एक रेंज दे दोगे कि चलो भैया मैं रेंज ले लेता हूँ इतना, और इसमें मैं कहता हूँ कि आप मुझे दिल्ली का एवरेज बता दो, तो आपको है एवरेज रेंज देना है। देखिए ये भी बिग ब्रैकेट में है, सेम लॉजिक सम इफ की तरह। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और फटाफट आगे बढ़ता हूँ। तो दिल्ली का जो एवरेज सैलरी बता रहा है वो इतना बता रहा है। एवरेज इफ्स में क्या करेगा, मल्टीपल आपका जो है क्राइटेरिया पास करोगे। जैसे मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को एज इट इज कॉपी करके और यहाँ पे मैं पास करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं लिख
एवरेज इफ्स, राइट। सिर्फ फार्मूला चेंज किया, बाकी देख लीजिए सिंटैक्स वाइज देखते हैं तो क्या है। एवरेज रेंज सबसे पहले मैंडेटरी में आ गया, और क्राइटेरिया रेंज 1 रेंज, ये बस बिल्कुल वैसा ही है। इंटर मार के देखेंगे 17,000 कुछ आपको एवरेज दे रहा है, राइट। इसका अगर आप एक बार मैनुअल वेरिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव से चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओगे, चेक करोगे। HR में सिर्फ 2 ही है आपके पास, इन दोनों को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एवरेज जाके देखोगे नीचे तो ये भी आपको उतना ही दे रहा है। वेल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि भाई मुझे तो काउंट के सारे फार्मूले, एवरेज के सारे और सम के सारे फार्मूले आ गए। यानी अभी आपने पढ़ा है कितना, 5 फार्मूला ये और 11 फार्मूले आपने पढ़ लिए, और 11 फार्मूले पे आपको अच्छा कमांड हो गया। अपने मन में देख लीजिएगा कि हाँ भाई किस किस को आ गया। अब इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, मेरे पास कुछ आपके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, जो चीज़ आपने पढ़ा है ना, मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ आपके पास, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, आप जब कभी आप लाइव इंटरव्यू फेस करोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो आप देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये कहता है कि इसमें ये आपके पास एक रेंज है, मैंने ऐसे ही टेम्परेरी रेंज आपके लिए बनाया है, और उसमें कह रहा है कि जो A वाले और C वाले हैं ना, आप उसको सम करके बताओ। अब आप कैसे करोगे? A, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैंने क्या किया, आपके लिए थोड़ा सा येलो हाईलाइट कर देता हूँ या कोई ऑरेंज कर देता हूँ, सो दैट कि आप समझ सको कि आपको सम किस किस को करना है, A और C को करना है। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे कैसे करोगे आप? अगर आप यहाँ पे लिखोगे सम, आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ कि क्या क्या गलती हम कर सकते हैं। सम इफ्स लगाएंगे, राइट, मल्टीपल क्राइटेरिया है, तो सम रेंज अपना ये हो जाएगा सम रेंज, बहुत बढ़िया। क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज ये है, यहाँ पे ले लिया। अब इसमें क्या दोगे आप? अब आप यहाँ पे A दोगे, तो A दोगे तो एक ही का आएगा ना, दूसरे का तो आया नहीं। फिर C कैसे डालोगे? गलत हो जाएगा। तो आप इसको एक तरीका और है, एक तरीका और क्या हो सकता है कि मैंने ये फार्मूला लिया और यहाँ पे प्लस करके मैं यहाँ पे C भी डाल देता हूँ। तब अब तो काम कर रहा है। लेकिन भाई ये वाला फार्मूला ना उतना बढ़िया नहीं है, रिजल्ट दे रहा है अभी के लिए, बट ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हो। एक एडवांस एक्सेल लिखने वाले लोग इस तरीके के फार्मूले नहीं लिखते हैं, अब उनको चाहिए कुछ एडवांस लॉजिक। अब एडवांस लॉजिक कैसे होता है, तो अब आपको मैं एक छोटा सा चीज़ सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ याद करने वाली चीज़ क्या है, एरे। अब एरे का यहाँ पे एंट्री होने वाला है, इसलिए मैं एरे को लेके आ गया आपके पास। एरे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैनुअल और एक होता है सिस्टम। सिस्टम एरे क्या होता है कि जब आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारते हो ना किसी फार्मूला पे, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, तब लगता है सिस्टम एरे। और जब आप कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और एंड करते हो ना मैनुअली, तो उसको बोला जाता है मैनुअल एरे। अब मैं अपने इसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे काम करता है। तो चलिए एक प्रयास करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। इक्वल टू सम इफ लगाते हैं या एस लगाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये कह रहा है कि सम रेंज दे दिया, अब ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज दे दिया। अब मैं अगर इसको इस तरीके से मैनुअल एरे में अगर मैं देता हूँ A और C बंद और ये
कंट्रोल शिफ्ट इंटर, गलत दे दिया ये, है ना, गलत दे दिया ना। 128 तो होगा नहीं, कैसे देखते हैं, 1 2 3 4, अपना आना चाहिए 169 जो यहाँ आया था, तो ये गलत दे दिया। अब गलत में चेक करेंगे कैसे, तो हम जाएंगे फार्मूला में, जाएंगे इवेलुएट में, देखेंगे क्या कैसे दे रहा है। ओह, ये इवेलुएट कर ही नहीं रहा है, सीधा सिर्फ ए वाले को ही दे रहा है, देख रहे हो, ए वाले को दे के ये बाहर आ गया, अपना काम नहीं बना। अब क्या करें, तो अब करेंगे ये, अब लिखेंगे हम लोग इक्वल टू सम एफ, दोनों को अलग अलग बांट दिया हमने, ठीक है। और मैंने कहा कि अपने इस रेंज में क्या देखो, इतना इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में अब पास करेंगे ए और सी, ए और सी, ठीक है दोस्तों। अगर ये हुआ तो मैं कहूँगा कि आप मुझे सम रेंज दे दो, ये रेंज दे दो, और इसको मैं इफ़ बंद कर दूंगा और सम। अब इसमें क्या हुआ कि जो कर्ली ब्रैकेट मैंने दिया है वो क्या हो गया, मेरा मैनुअल एरे है ना। और अब मैं यहाँ पे अगर सिंपल इंटर मारूंगा ना भाई, तो ये गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो गया, ये पूरा का पूरा उठा लिया होगा, देखोगे आपको, देखो 501 सम आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा उठा लिया। अब इसको मुझे फार्मूला को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारते ही अब इस फार्मूला में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट में और कर्ली ब्रैकेट एंड में लग के आ गया ना, इसको बोलते हैं सिस्टम एरे, और रिजल्ट आपका बिल्कुल सही आ गया जो इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिक एंड टिप्स होता है जिसके थ्रू आपको काम करना पड़ेगा। होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सम, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स पे काम करना, ठीक है। अब आपके लिए मैं ये काउंट छोड़ देता हूँ, सम मैंने कर दिया है, काउंट आप करना कि ए और सी के काउंट कितने हैं, तो काउंट इफ में लगा करके आप इसको करने वाले हो। अगर नहीं होगा तो आप मेरे से पूछना, ठीक है ना। वैसे सम से भी काउंट का काम हो सकता है, सम से मैं काउंट का बता देता हूँ, काउंट इफ से आप करना, ठीक है। कैसे, इसी फार्मूला को उठा लीजिए और F2 करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे पास कर दीजिए 1। अब मैंने 1 क्यों पास किया, उसका लॉजिक बता। मैंने 1 इसलिए पास किया कि यहाँ पर जितने ए या सी आपको मिले तो उसका वैल्यू असाइन कर देना 1, और जितने 1 आएगा उसको क्या कर देगा, ये सम कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे तो 6 दे रहा है, देखिए गिनती करके देखिए, हाईलाइटेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना। तो सम से आपने क्या किया, काउंट का काम कर लिया। वेल, अब आपको मैंने 90% हिंट दे दिया यहाँ पे। अब काउंट आपको काउंट इफ के साथ निकालना है और देखना है कि कैसे निकलेगा। नहीं निकलेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आ जाइए अगले पे। अब यहाँ पे क्या है, आपको सम करना है ए और डी को, तो सेम यही है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। तो ये वाला आप खुद से कर लेना, ऐसा कुछ बना करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए। अब ये कह रहा है कि जो वैल्यू ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 80 है, आप उसका सम करो। यानी कि 30 से बड़ा कौन कौन से हैं, तो ये सारे 30 से बड़े लग रहे हैं मुझे। इसको मैं एक कोई कलर दे देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब इन सब का सम कह रहा है करो, जो ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में है, एक बिटवीन का आपके पास क्राइटेरिया आ गया, राइट। अब आप कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। इक्वल टू आप लिखते हो सम इप्स, ठीक है, आप लेते हो सम रेंज, फिर से ले लेते हो सम रेंज, और यहाँ पे आप कहते हो ग्रेटर देन 30
और फिर से आप सम रेंज ही ले करके अब आप यहाँ पे कहते हो लेस देन 80। ठीक है, वाह काम कर रहा है। देखिए क्या होता है, देखते हैं 379, मतलब रिजल्ट सही है। कई बार दोस्तों जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है ना, वो टफ होता भी नहीं है। तो हमेशा जो है कोई भी क्वेश्चन आते ही ये क्वेश्चन आपको दिखाने का पर्पस मेरा ये था कि क्वेश्चन जब भी आपके अपने पास आता है ना, तो हमेशा डीप डाइव नहीं लगा देना चाहिए, उसको वैलिडेट करना चाहिए छोटे छोटे चीज़ों से कि क्या पता छोटे चीज़ से हो जाए, नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर, नहीं होगा तो उसके ऊपर। मतलब जितना एडवांस में हम जाएंगे ना, तो 1 बाय 1 जाएंगे। सीधा जो है अगर मान लीजिए चींटी मारना है, तो चींटी मारने के लिए आप तोप के गोले थोड़े ना दाग दोगे यार। चींटी मारने के लिए कोई छोटे कंकर से भी मर जाएगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा एक्सटेंसिव नहीं हो जाना है, ये छोटे चीज़ों से भी आपका काम हो जाएगा। अब चलिए कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास जो आपको दिखाता हूँ। क्या है, इस टाइप के एग्जांपल्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इंटरव्यू में आप काम कर सको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आप इस लॉजिक को देखिए। हमने अब लिखूंगा सम और रेंज, एन दे दिया है, ने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि इसमें इस डेटा में एरर है। अगर आप इसको 0 कर दोगे ना तो आपका ये काम कर जाएगा, लेकिन 0 तो है नहीं, एरर है। और आप इस डेटा को एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे 8-10 लिए हुए हैं, लेकिन आप इसको मान लो कि ये डेटा आपके पास 10,000 है, 20,000 है और बीच बीच में बहुत सारे एरर है, तो कैसे पास करोगे, राइट? तो अब इसके लिए देखिए मैं वही फार्मूला यूज करूँगा अभी आपके लिए एग्जाम्पल में, जो अभी से प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। या तो इस वीडियो में काउंट, एवरेज, सम वगैरह होगा, या कोई इफ़ होगा, नंबर होगा, इज नंबर, टेक्स्ट, बला बला, बहुत सारे फार्मूला यूज़ करूँगा। बट वो फार्मूला मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो जिस बंधु को मेरा ये लॉजिक समझ में नहीं आए, पिछला वीडियो आपके लिए रिकमेंड करता हूँ कि सारे वीडियो शुरू से देखिए, ये बनाना आसान हो जाएगा। तो ठीक है, समय गवाए, मैं सीधा आता हूँ अपने इस पे और आपको बताता हूँ क्या करूँगा। मैं सम करना है ना, सम लिख दूँगा, ओके। अब इफ़ लिखूँगा और इफ़ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे एरर नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो क्या करूँगा, मैंने कहा चलो ना एक और फॉर्मूला इसी के अंदर डाल देता हूँ, इज नंबर लिख देता हूँ। इज नंबर में मैं इस रेंज को पास कर दिया। और अब मैंने कहा कि इज नंबर है तो रिटर्न टाइप में मैंने कहा इसी नंबर है तो यही दे दो, दे दिया। इफ़ को बंद किया और इसको बंद किया। अब क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आसानी से तो ये मानेगा नहीं। अब देखिए आ गया ना आपका रिजल्ट, ठीक। इसको ध्यान से देखिए, इज नंबर पढ़े हैं, इफ़ पढ़े हैं, सम पढ़े हैं, और एरे कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी आपको मैंने बता ही दिया है। अगर आप इसको देखोगे, देखिए यहाँ पे 419 आपको दिख रहा है। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरीके से मैं 10 तरीके से आपको मैं ये बता सकता हूँ। बस आपको दिखाने के लिए बताया हूँ कि बस ये ऐसा है। आप और भी तरीके जनरेट कर सकते हो जहाँ पे आप कर सको। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं अपने लोग, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो इसी में से कोई टॉपिक पिक करके आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करेगा और आपको बनाने के लिए दे देगा। फिर आप फंस जाओगे। तो वो सम का, एवरेज का, वो पूछेगा भी यार सम करना नहीं आता आपको, एवरेज नहीं आता आपको, काउंट नहीं आता आपको। क्या जवाब देंगे हम कि नहीं आता। आता है तो करके दिखाओ, और नहीं आता है तो फिर आप देखते रह जाएंगे। तो ये इस टाइप के सम, एवरेज, काउंट होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब इसी में देखो सेम चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगला लॉजिक अपना जो है उसमें, इसमें सिर्फ क्या है कि सम करना है और ए और डी वाले को सम करना है। लेकिन इसमें क्या है, एरर है। एरर भी पास करना है और ए और डी को भी देखना है। तो इन दोनों को आपको कैसे करना पड़ेगा, आप कर सकते हो क्या? चलिए एक तरीका मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। तो सबसे पहले
सम करेंगे। अब क्या करेंगे, तो इफ़ करेंगे। इफ़ में क्या कहेंगे कि इतने में मुझे दे दो ए दे दो, सॉरी डबल कोट्स में डालना है, ए दे दो और डी दे दो। तो ये अपना पहला लॉजिक हो गया। तो क्या दे दूं, तो मैंने कहा कि ये दे दो दूसरा वाला रेंज, पर दूसरा वाला रेंज वो दो जो नंबर हो, एरर वाला मत देना, नहीं तो एरर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फिर से एक इफ़ लिख लीजिए और इसी पे इस नंबर को डाल दीजिए जो अभी अभी आपने सीखा था। तो इस नंबर को इस पे चिपका दीजिए, इस नंबर आ गया। अब इस नंबर हो तो क्या चाहिए आपको, तो ये वाला रिजल्ट ले लीजिए दूसरे इफ़ के लिए। आप इफ़ को बंद कर दीजिए, पहला इफ़ बंद हो गया और दूसरा इफ़ बंद हो गया। अब क्या करना है, आप सम को भी बंद कर देना है। अब इसमें देखिए कोई ऐसा फार्मूला जो आपने पढ़ा ना हो, मल्टीपल इफ़ कैसे अप्लाई होता है, इफ़ के अंदर इफ़, प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो इफ़ में मैं आपको 8-10 इफ़ लगाने का तरीका बताया था कि कैसे लगेगा। तो वो लॉजिक मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ सम के साथ, ठीक है। अब यही लॉजिक, यही इफ़ यूज होगा आगे चल करके वी लुकअप के साथ, एवरेज के साथ, मतलब इंडेक्स के साथ, ऑफसेट के साथ, बहुत तरीके से इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। तो हर एक वीडियो को बड़े बारीकी से आपको देखना है। अब क्या करना है, कंट्रोल से प्रिंटर, देखिए रिजल्ट आ गया झम से। क्या है, ए, इस डी को छोड़ दीजिए, ये वाला डी, ये वाला ए, ये वाला डी, रिजल्ट 254 मैच कर गया। आप देख लेना। अब इसमें से अब ये वाला जो है आपके लिए और आसान हो गया। क्यों, क्योंकि ये इसका तो आधा मैंने यहाँ पे बना ही दिया, सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है। ओके, एक और है, ये एक्चुअली क्या है कि सम एवरेज तो नहीं करना है, ये कह रहा है कि सबसे छोटा जो है ना, फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर इसमें अगर आप मिन लगाओगे ना, अगर आप फॉर्मूला लिखोगे मिन, तो क्या कह रहा है, मिन लगाया, इंटर मार दिए, क्या दे रहा है, -49 ये वाला। लेकिन ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो। तो पॉजिटिव का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, मान लीजिए किसी को मैं ना यहाँ पे कर देता हूँ 4, तो सबसे छोटा वैल्यू अपने पास 4 हो जाएगा ना पॉजिटिव में, जो भी है सारे नेगेटिव है, उसको फाइंड करना है। कर पाओगे, छोड़ दूँ? तो चलिए, अगर आपको आता है तो एक बार ये बना करके करिएगा, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ कुछ बंदों के लिए। क्या करोगे आप, आपको मिन निकालना है, मिन निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, मिन लिखोगे। अब मिन के साथ मैं क्या करूँगा, इफ़ लिखूँगा। इफ़ में मैं क्या करूँगा, इस नंबर को पास करूँगा और मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि जो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो आप मुझे ये वाला रेंज दे दो, ठीक है। इफ़ को बंद, मिन को बंद, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इसको डबल कोट्स में लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर, लॉजिकल पैरामीटर लगा दिया है। और अब आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके देखिए, उप्स, फार्मूला को एक बार करेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। मिन इफ़ के साथ ये लगेगा, बीच में कॉमा हमने एक्स्ट्रा दे दिया था, ये हो गया, ये हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो आ गया ना 4, ठीक है। लॉजिक हमने सही लिखा था, यहाँ पे मैंने एक क्या किया था, कॉमा डाल दिया था, वो गलत हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया 4, ऐसे आप काम कर लोगे। अब अगला कुछ और एग्जाम्पल है, वो शेयर कर देता हूँ। अपने पास ये डेटा है। अब इस डेटा में ये कहा जा रहा है कि तब इसमें यहाँ पे मैं मंथ सेलेक्ट करूँ ना, तो उसका सम आ जाए। तो सबसे पहले मंथ अपने पास एक लिस्ट बना हुआ है, इसको क्या करेंगे अपने लोग, इसको एक वैलिडेशन में डाल देते हैं। लिस्ट वैलिडेशन लेते हैं और वैलिडेशन में इसको डाल देते हैं। वैलिडेशन भी बताया गया है आपको पहले। जितने फार्मूला ऑप्शन का मैं यूज कर रहा हूँ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड है, वो चीज़ कभी नहीं बताऊंगा जो मैंने अभी तक बताया नहीं है आपको। ओके, यहाँ पे आप जाओगे तो कोई भी मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं जैसे ही मंथ सेलेक्ट करूँ ना, तो यहाँ पे उसका सम आ जाए, ठीक है। तो आप कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको इसको मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये डेट फॉर्मेट में और यहाँ पे ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है।
जैन, फैब, मार्च, ऐसा। तब ये कैसे होगा? एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था क्या? टेक्स्ट, याद है? और टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पे ले जाओगे और रिटर्न टाइप में अगर एम 3 बार अगर पास करते हो तो क्या आता है? आ गया ना ये। तो इस फार्मूला को इसमें आपको यूज करना पड़ेगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा? सम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ। इक्वल टू सम, इफ टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में ये पूरा, और अब इसको कॉमा करके 1 2 3 रिटर्न टाइप ले लिया, टेक्स्ट को बंद किया। और अगर ये हुआ, टेक्स्ट बंद हो गया, टेक्स्ट फॉर्मूला बंद, और ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा किसके? इक्वल टू हो जाएगा ये। अगर ये मैच किया तब क्या चाहिए अपने को? तब ये वाला रेंज चाहिए। ठीक है, अब आप इसको इफ़ को बंद कर दीजिए, सम को बंद कर दीजिए, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओ जैन 1 2, ये 3 डेटा है जैन का। सम देखते हैं, तो सम में क्या देख रहे हो आप? 198। चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया अप्रैल, अप्रैल लेते ही नंबर बदल गया। अप्रैल, ये वाला है अप्रैल, 3 डेटा, दोनों को चेक करिए। 238 मैच हो रहा है ना? किसी भी मंथ का ले लो, मान लो आप दिसंबर ले लो, दिसंबर में 160, नीचे आ जाओ 160। तो इस तरीके से आप फार्मूला को लगा सकते हो। ठीक है, अगला ये बेसिकली अभी नहीं बताऊंगा। ये एक्चुअली क्या है? मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला यूज होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अभी मैं पढ़ाया नहीं है। अब आप यहाँ पे जाओगे अगले वाले, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब सम, एवरेज, काउंट, इफ के साथ वाइल्ड कार्ड का क्या काम है, वाइल्ड कार्ड काम कैसे करता है, इस चीज़ों के बारे में बताऊंगा। प्रोडक्ट कैसे काम करता है और सम प्रोडक्ट कैसे काम करता है, सब टोटल कैसे काम करता है। तो ये सब कुछ डिपेंडेंट है इस ऊपर वाले के। तो अभी वीडियो मेरा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं यहीं पे अपने वीडियो को जो है विराम देता हूँ। आप इसको एक बार फिर से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसमें हो सके तो एक और मैं ऐड कर देता हूँ काउंट का। इस मंथ का डेटा काउंट कितना है वो आपको यहाँ पे लगाना है, लगा के देखिएगा। हो जाए तो भी बताइए हो गया, नहीं हो जाए, नहीं हो पा रहा हो तो भी मुझे बताइए कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो और मैं कुछ आपके लिए करने का प्रयास करूँगा। और अब तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और मिलते हैं अपने अब अगले वीडियो में।